अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इसके साथ फैशन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही कमाल की वीडियो लाई हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप लोग घर में ऑरेंज पील सोप तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ईजी मेथड है, तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको पता चल सके किस तरीके से आपने बनाना है और किस तरीके से यूज़ करना है। इसको बनाने का तरीका और यूज़ करने का तरीका मैं आज की वीडियो में आपको बताऊँगी। तो क्या क्या चीज़ें और इसमें ऐड होंगी ये भी आपको बताऊंगी, तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ साथ मेरी वही छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के लगे आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और साथ आप मेरी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। उनको भी जो है ब्यूटी टिप्स के बारे में पता चल सके और फ़ायदा उनको भी हासिल हो। और साथ ही साथ आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो फ्रेंड्स, इसको हमने इस तरीके से ग्रेट कर लेना है। तो ये जो होता है, इसे ग्रेट करने का ये फ़ायदा होता है, आप दूसरे से भी जिससे मूलियाँ वगैरह कद्दूकश करते हैं उससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़रा मोटा मोटा होगा, इसे ज़रा बारीक हो जाएगा और इसको मेल्ट होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, जल्दी मेल्ट हो जाएगा। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो इसको आपने इस तरीके से अच्छे तरीके से सारा ग्रेट कर लेना है। आपने फ्रेंड्स पियर सोप ही लेना है, वैसे लाजमी नहीं है कि पियर सोप ही लें, लेकिन ये है कि पियर सोप से कलर बहुत अच्छा आ जाता है, इसलिए आप कोशिश करें कि पियर सोप ही आप यूज़ करें। इसमें अलग अलग किस्म के डिज़ाइन मिल जाते हैं, कलर मिल जाते हैं, डिज़ाइन कह रही सॉरी कलर्स मिल जाते हैं। येलो कलर होता है, ये कलर होता है, फिर एक वो बहुत ही प्यारा सा कलर होता है, 3-4 किस्म के कलर, बल्कि हर कलर अब आ गया हुआ है पियर सोप में। तो मेरे फेस पे ये सूट करता है, इसलिए मैं ये बना रही हूँ। मैंने फ्रेंड्स जैसे विंटर सीज़न स्टार्ट हुआ था तभी मैंने बना लिया था, और तो वो तब मैं वीडियो नहीं थी बना सकी, तो वो ख़त्म हो गया, तो अब मैंने दोबारा से ये फिर दोबारा बना लिया। तो आप इसको गर्मियों में भी बना सकते हैं अगर आपके पास ऑरेंज पील पाउडर पड़ा हो। आप इसको आजकल तो आपको पता है कि आपको ऑरेंज के छिलके बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, तो आप लोगों को चाहिए कि आप उसको सुखा के उनका पाउडर बना के रखें। वैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं और इस ऐसे सोप भी बना सकते हैं। और ये तकरीबन मेरे पास 1 टेबल स्पून है, और मैंने सिर्फ़ और सिर्फ ये जो है ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, इसका ऑरेंज पार्ट होता है, वो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इसको सुखा के तो इसको ग्राइंड करके रखा हुआ है। तो ये मैं सारा ऐड कर दूँगी इसमें। तो फ्रेंड्स, आपने इसको ऐड करना है और उसके बाद 2 चीज़ें और ऐड होंगी, वो भी मैं आपको बता दूँगी। तो ये बहुत ही इसके अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, आपकी स्किन पे अलग सा ग्लो आ जाएगा। और धूप में बैठने की वजह से आपकी स्किन डल हुई है, कलर डल हुआ है, तो वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको इंशाल्लाह पता चलेगा आपकी स्किन पे जो और भी निशान वगैरह हैं वो भी आहिस्ते से ख़त्म हो जाएंगे अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करेंगे, क्योंकि ये पियर सोप जो है वैसे भी बहुत अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए। तो अगर हम इसमें ये सब चीज़ें ऐड कर लेंगे तो फिर और ही इसके अच्छे हमें बेनिफिट्स मिलेंगे। तो हमने ये ऑरेंज पील पाउडर ऐड कर लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून ग्लिसरीन। वो इसलिए कि विंटर सीजन में स्किन जो है ज़्यादातर ड्राई होती है सबकी। अगर आपकी स्किन ऑयली है, एक्स्ट्रा ऑयली है आपकी स्किन, तो आप ग्लिसरीन को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ड्राई स्किन वालों के लिए तो ग्लिसरीन ऐड करना लाजमी है। इससे ये होगा कि आपकी स्किन सॉफ्ट होगी बहुत ज़्यादा और आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा वाइटनिंग भी इसमें आएगी, क्योंकि ग्लिसरीन जो है इससे हमारी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। जब हम इसको यूज़ करते हैं सॉफ्ट तो होती है और वैसे भी हमारी स्किन साफ़ भी हो जाती है। तो उसके बाद हम विटामिन ई के यून के कैप्सूल 2 ऐड कर रहे हैं। तो हमने 2 ही कैप्सूल ऐड करने हैं। अगर आप 1 करना चाहें तो 1 भी कर सकते हैं, नहीं तो एक सोप में 2 कैप्सूल तो आपने लाजमी ऐड करने हैं। तो फ्रेंड्स, ये ऐड करने के बाद हम इसको डबल बॉयलर में डाल के बॉयल करेंगे। तो आप इसको ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको शीशे के बाउल में ही बनाना है, आप इसको दूसरे स्टील के बाउल में या फिर प्लास्टिक के बाउल में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसमें शीशे का बाउल यूज़ कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आपने ये इसका ध्यान रखना है कि जब भी आप ये शीशे का बाउल में जब आप बनाएं तो फिर आप पानी को ज़्यादा बॉयल ना करें। मतलब जब आपने इस बाउल को पानी में रख देना तो आपने चूल्हा नीचे से बंद कर देना, पानी बस अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तो फिर चूल्हा बंद कर दें। फिर आप वेट करें, इसको ऐसे ही हिलाते रहें, चम्मच इसमें हिलाते रहेंगे तो वो खुद ब खुद ही मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको आपने रख के बीच में तो अच्छी तरह से पानी को पकाना नहीं है, नीचे से फ्लेम बंद कर देनी है, नहीं तो अगर आप पानी पकता रहेगा फिर पड़ा रहेगा, फिर ये आपका शीशे का जो
बाउल है वो टूटने का ख़तरा होगा। तो ये इसमें पानी जो है वो पक रहा है, तो अब मैं नीचे से फ्लेम बंद कर दूंगी और इसको इसी तरीके से मेल्ट करूंगी। ये मेल्ट होना स्टार्ट भी हो गया थोड़ा थोड़ा। तो आपने मिक्सिंग अच्छे से करनी है, जो हमने इंग्रेडिएंट्स दूसरे ऐड किए हैं वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तो मिक्सिंग आप अच्छे से कीजिएगा। और इसके बाद मैं आपको जिसमें मैंने ऐड इसको मतलब रख के स्टेन करना है उसमें डाल के फिर आपको मैं दिखाती हूँ। ये ऐसे ही मेल्ट हो जाएगा, बहुत जल्दी टाइम लेगा, इसलिए मैं वीडियो को स्टॉप करके फिर करके ये देख के ये मैंने कर लिया है। तो अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए रखूँगी, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। तो ये खुद ब खुद ही ये हमारा जो सोप है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो इसको आप अगर फ्रिज में रखना चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसको आपने तकरीबन 3 टाइम तो यूज़ करना है एक दिन में। जब भी आपने फेस वॉश करना है इसके साथ करना है, अच्छे तरीके से आपने लगा के थोड़ी देर तक मसाज करके तो फिर आपने उतार लेना है। तो इससे आपको 1 वीक में ही आप नोट करेंगे बहुत अच्छा आपके फेस को ग्लो मिलेगा और बहुत अच्छी स्किन हो जाएगी आपकी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।